आज हम लोग एक वृद्धावस्था की बहुत ही कॉमन बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे। इसको कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड का इलार्जमेंट। प्रोस्टेट को हिंदी में गदूद भी कहते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है 20-25 ग्राम की ग्लैंड वॉलनट की तरह से होती है और ये पेशाब की थैली के जस्ट नीचे होती है। वैसे प्रोस्टेट ग्लैंड कुछ नहीं करती, लेकिन ये ग्लैंड बड़ी यूनिक है। मैं प्रोफेसर अनंत कुमार हूँ। आई एम चेयरमैन ऑफ यूरोलॉजी, किडनी ट्रांसप्लांटेशन एंड रोबोटिक सर्जरी इन मैक्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल इन दिल्ली एंड एनसीआर। आज हम लोग वृद्धावस्था की एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम पे चर्चा करेंगे, जिसको कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड का इनलार्जमेंट। हिंदी में गदूद बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड को। और ये गदूद एक बहुत ही यूनिक ग्लैंड है बॉडी का। 50 साल के बाद वृद्धावस्था में शरीर की सब चीज़ें कमज़ोर पड़ने लगती हैं, उनकी साइज़ कम होने लगती है, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ती जाती है जब तक कि मृत्यु नहीं आ जाती। और इसकी बढ़ने की रफ्तार अलग अलग होती है। अब आप अगर देखें तो 50 से लेके 60 साल के आयु के बीच के लोगों में करीब 10% लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, और 60 से 70 में ये प्रॉब्लम 20% हो जाती है, और 70 से 80 में ये प्रॉब्लम 30 से 40% लोगों को होती है, और 80 से 90 में आलमोस्ट 70-80% लोगों को प्रॉब्लम होती है, और 90 साल को सभी को प्रॉब्लम होती है। अब प्रॉब्लम क्या होती है? उनको पेशाब करने में काफ़ी तकलीफ़ होती है, यूरिन करने में दर्द होता है, यूरिन में काफ़ी जोर लगाना पड़ता है, यूरिन करने में काफ़ी टाइम लगता है, पूरी पेशाब निकल नहीं पाती है, बार बार पेशाब करने जाते हैं, पेशाब का कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, बाथरूम पहुँचते पहुँचते यूरिन निकल जाती है, और कभी कभी पेशाब में ब्लड भी आने लगता है, और पेशाब रुक जाती है और कैथेटर डालना पड़ता है, और कुछ लोगों को प्रोस्टेट की वजह से किडनी में स्वेलिंग भी आने लगती है। ये सब सिम्टम्स जो प्रोस्टेट के हैं, ज़रूरी नहीं है ये जो यूरिन के सिम्टम्स हमने आपको बताए, ज़रूरी नहीं है प्रोस्टेट की वजह से हो। कुछ और बीमारियों की वजह से भी ये सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे कि अगर किसी को यूरिन में इन्फेक्शन है, यूरिन में स्टोन है, या ब्लैडर ट्यूमर है, या उसका ब्लैडर इरिटेबल हो गया, जिसको हम लोग ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं। ब्लैडर का काम है यूरिन को निकालना, और वो ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है, यूरिन बाहर निकलती है, और यूरिन का पैसेज प्रोस्टेट के थ्रू होके जाता है। जब प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है तो उसमें यूरिन को निकलने में दिक्कत होती है, और ब्लैडर काफ़ी इरिटेबल हो जाता है, वो बार बार कोशिश करता है, फिर धीरे थक जाता है, लेज़ी हो जाता है, कभी कभी डिकम्पनसेट भी हो जाता है, यूरिन नहीं निकाल पाता है। और कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस है, उसमें शुगर यूरिन में ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से लोगों को ज़्यादा पेशाब करने जाना पड़ता है। डायबिटीज़ इंसिपिडस होती है, उसमें बॉडी में यूरिन का कंसंट्रेशन पावर ख़त्म हो जाता है, इसलिए ज़्यादा यूरिन बनती है। कई लोग ज़्यादा पानी पीते हैं, जिससे कि उनके गुर्दे स्वस्थ रहें। 3 से 3.5 लीटर से ज़्यादा पानी पीने की आपको ज़रूरत नहीं है, बट कुछ लोग 5-6 लीटर पानी पीते हैं, तो बार बार पेशाब करने जाएंगे ही। कुछ लोग ज़्यादा चाय, कॉफ़ी और बियर और अल्कोहल ड्रिंक शाम को लेते रहते हैं, जिसकी वजह से उनको बार बार उठना पड़ता है और उनकी नींद खराब होती है। तो जब हमारे पास ये पेशेंट्स इन सब सिम्टम्स को लेके आता है, तो हम ये देखते हैं कि सिम्टम्स क्यों हैं। क्या ये प्रोस्टेट की वजह से हैं, या पेशेंट को कोई और बीमारी है, या उसकी लाइफ स्टाइल ऐसी है जिसकी वजह से ऐसा है। तो हम पेशेंट की डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं। अगर हमको लगता है ये सारी लाइफ स्टाइल की प्रॉब्लम है, तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से कई लोग ठीक हो जाते हैं, जैसे कि उसकी टी कॉफ़ी के इंटेक को कम कर देते हैं, जल्दी डिनर कर ले पेशेंट, रात में ज़्यादा पानी ना पिए, तो काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। बाकी लोगों को हम यूरिन का टेस्ट करते हैं, देखने के लिए कोई इन्फेक्शन है, ट्यूमर है, ब्लड के टेस्ट करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, यूरो फ्लो करते हैं, उससे हमें पता चल जाता है पेशेंट का फ्लो कैसा है, कैसी यूरिन पास कर रहा है, कितनी पेशाब रुक रही है, और उसको कोई और सिम्टम्स तो नहीं हो गए हैं, जैसे किडनी ख़राब हो रही है, ब्लैडर ख़राब हो रहा है, या ब्लैडर डिकम्पनसेट हो रहा है। तो डिपेंडिंग ऑन जो भी हमारे इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग होती है, उसके हिसाब से पेशेंट का इलाज करते हैं। आज से 30-40 साल पहले प्रोस्टेट ग्लैंड अगर किसी की बढ़ जाती थी, तो ऑपरेशन के अलावा कोई चारा नहीं होता था। अब 2 दवाइयाँ आ गई हैं, जैसे कि टैमसिलोसिन, साइलोडोसिन, एल्फ्यूजिसिन, और दूसरी दवा है ड्यूटास्टेराइड एंड फिनेस्ट्राइड। तो पहली दवा अल्फ़ा ब्लॉकर ग्रुप की हैं। ये क्या करती हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड को रिलैक्स कर देती हैं, जिससे कि यूरिन अच्छी तरह से आने लगती है। और ड्यूटास्टेराइड और फिनेस्ट्राइड ये क्या करती हैं? प्रोस्टेट के साइज़ को कम करती हैं।
तो इन 2 दवा के कम्बिनेशन से लोगों को पेशाब करने में काफ़ी आराम आ जाता है और लोग ये दवाइयाँ सालों साल खाते हैं और ऑपरेशन से बच जाते हैं। जिन लोगों को ये दवा फ़ायदा नहीं करती है या जिनका काफ़ी मीडियन लोब बढ़ा है या ब्लैडर डिकम्पनसेट हो रहा है, पोस्ट वाइड रेजिड्यू ज़्यादा है या उनको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार ब्लड आ रहा है, तो ऐसे लोगों के ऑपरेशन करने पड़ते हैं। आजकल ऑपरेशन एंडोस्कोपिक ऑपरेशन होता है, कोई काटा पीटी नहीं होती है। जहाँ से पेशेंट यूरिन करता है वहीं से एंडोस्कोप डाल करके प्रोस्टेट ग्लैंड को या तो हम करंट से निकालते हैं जिसको कि हम मोनोपोलर और बाइपोलर TURP कहते हैं, या हम लेज़र से करते हैं। 3 तरह के लेज़र यूज़ होते हैं। सबसे कॉमन लेज़र होमियम प्रोस्टेक्टमी है और थूलियम और ग्रीन लाइट लेज़र और लेज़र भी हम लोग यूज़ करते हैं। कई लोगों की ग्लैंड बड़ी होती है, 100 ग्राम, 150 ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम। ऐसे लोगों के लिए रोबोटिक सिंपल प्रोस्टेक्टमी इज़ द बेस्ट ऑपरेशन। उसमें मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है, पूरा प्रोस्टेट निकल के आ जाता है और पेशेंट की पेशाब की नॉर्मल होती है और लीस्ट कॉम्प्लिकेशन होता है और पेशेंट 1 दिन बाद डिस्चार्ज भी हो जाता है। तो इस तरह पेशेंट जो है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब जब ऑपरेशन होता है तो पेशेंट 1 या 2 दिन के लिए भर्ती होता है। ऑपरेशन के बाद एक कैथेटर लगा होता है जिससे कि उसको यूरिन आती होती है। डिस्चार्ज के समय कैथेटर हट जाता है और पेशेंट यूरिन पास करने लगता है। पहले 1-2 हफ्ते में लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे बार बार पेशाब करने जाना, पेशाब छूट जाना, पेशाब में जलन होना, पेशाब में दर्द होना, पेशाब में थोड़ा ब्लड आ जाना, थोड़ा वाइट टिश्यू निकल जाना। लेकिन एवरी डे पेशेंट इम्प्रूव करता जाता है और धीरे धीरे 1 हफ्ते 2 हफ्ते में पेशेंट काफ़ी इम्प्रूव कर जाता है। उसके मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स ख़त्म हो जाते हैं और वो नॉर्मल तरीके से यूरिन पास करने लगता है। तो इससे जो कि उसकी जो प्रॉब्लम थी ख़त्म हो जाती है। कई बार हमने देखा है वृद्धावस्था में लोग सोचते हैं अब तो ओल्ड एज हो गई है, इसी तरह की पेशाब आएगी, तो सोचते हैं ऐसी ज़िंदगी गुजारनी है। मैंने अपने ओल्ड फ्रेंड से कहना है कि ये गलत मिसकंसेप्शन है, ये मिथ है। आप डॉक्टर के पास जाइए, अब दवाइयाँ हैं, ऑपरेशंस हैं, आप फिर जवान आदमी की तरह पेशाब कर सकते हैं। आपको बार बार पेशाब करने नहीं जाना होगा, आपके पेशाब का गुड कंट्रोल होगा और आप पेशाब नॉर्मल तरीके से करेंगे। ये कोई बीमारी नहीं है, ये ओल्ड एज की बीमारी है और हम इस इलाज से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं, जिससे कि आप अपनी रिटायर्ड लाइफ, वृद्धावस्था की लाइफ अच्छी तरह से गुजार सकें और आपको कोई तकलीफ़ ना हो। तो अगर आपको ये सिम्टम्स हैं तो आप यूरोलॉजिस्ट से मिलें और वो जांच करने के बाद आपको अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट देगा और फिर आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकेंगे। थैंक यू।